वो स्वामी जी ने क्या अद्भुत लिखा है साहब। शिव जी की ही गाथा शिव जी पर ऐसी याज्ञवल्क्य महाराज सुनाते हैं। माताओं ने बच्चों को समझाया, बच्चों ने बात बहुत अच्छी कही, जो भाग्यशाली होगा जिसका पुण्य होगा वही देखी सो उमा विवाह। घर घर बच्चों ने बात कह दी। अब देखिए एक बड़ी मधुर बात आपको सुनाऊं। अच्छी बात का प्रचार नहीं होता है, बुरी बात का प्रचार कितना जल्दी। ये बात बंबई में सिनेमा बनाने वाले बहुत अच्छा जानते हैं। जिस फिल्म को हिट करना होगा उसमें कुछ ऐसा विवाद खड़ा कर देंगे कि पूरे देश में चर्चा होने लगे, तो आदमी क्या सोचता है, देखें तो इसमें काहे झगड़ा हो रहा है। ले 200 करोड़ 500 करोड़, ये पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट शून्य में जाता है। लेकिन जैसे निगेशन भया, देखिए मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक हूं, भारत से हमारा मतलब है। आप पॉजिटिव सोच के चलिए, देश हित में सोचिए, राष्ट्र हित में सोचिए, करिए वही जो आपकी आत्मा कहे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाबा के व्याह के अवसर पर यह शुभ संदेश सकारात्मक सोच बना के रखिए। माताओं ने समझाया शिव जी का स्वरूप, और फिर दूल्हा सरकार को गण लोग लेकर द्वार पर गए। मंगल आरती, क्या बोलते हैं, द्वार पूजा के लिए दूल्हा सरकार आ गए। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना माँ स्वर्ण थाल लेकर दूल्हा सरकार की आरती के लिए चली। माताएं मंगल गान गा रही हैं। आरती सामने लेकर माँ खड़ी हैं, लेकिन जब शिव जी का स्वरूप देखा माँ ने, तो माता जी घबरा गई। मैना जी सोचने लगी, एक बार दूल्हा सरकार का स्वरूप देखती हैं, दूसरी बार मन में पार्वती मैया अपनी बिटिया का स्वरूप देखती हैं। दूल्हा बिटिया, बिटिया दूल्हा, सोचने लगी माई की इस बावले के साथ मेरी बेटी रहेगी कैसे। अरे आरती दूसरी मैया को दे दी। कोई देवता वहां खड़े थे, महात्माओं का विनोद है। शिव जी चल पड़े, देवता पीछे पीछे जनवासे में पहुंचे। बाबा बहुत बुरा हुआ, क्या आरती नहीं भाई? बोले हो गई। कैसे हो गई? बोले हो सकता है यहाँ आरती करने की जगह दिखाने का नियम हो। तो मेरी सासू माँ ने आरती दिखा दिया, हो गया। देखो आप दुख सुख परिस्थिति के स्वीकार अस्वीकार का नाम है दुख और सुख। आपने स्वीकार कर लिया तो सुखी है,
बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, बुरा हुआ नहीं। शिव बाबा ने कहा हो सकता है हिमाचल में यही नियम है। और आपको बता दूं, दक्षिण भारत में आरती की नहीं जाती है। आरती जलाएंगे, ऐसे भगवान को दिखाएंगे, फिर आपकी ओर बढ़ा देंगे। आपने देखा ना अभी मंदिरों में, तो आप नहीं, हम भी बैठे रहते तो आरती ऐसे लोग जलाए दिखाए बस, और तो और जलाएंगे दिखाएंगे। दक्षिणार्थ में यही परंपरा है। मैं तो पहले बहुत घबराता था, भाई आपने फूका क्यों? पहले नियम है। क्या? आरती फूकने का नियम है। हमारे यहाँ फूको तो पुजारी जी हाथ धर देंगे। हाँ, इतने नहीं, आरती धुलती नहीं, दिन भर एक ही आरती चलती है। यहाँ न धुले तो क्लास हो जाए घरे में। बाबा ने कहा यहाँ का नियम होगा, आरती दिखाओ, चलो हो गया, चलो। लेकिन मैना जी तो दुखी हैं साहब। काहे? स्वीकार लिया तो सुखी, अस्वीकार लिया दुखी। मैना मैया पार्वती माँ को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने तुझे इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला वर कहां से रच दिया? आग में जलूंगी, पर्वत से छलांग लगा लूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, मैं जीते जी तेरा ब्याह इस बावले से कदापि नहीं करूंगी। हाँ, किसी माई ने पूछा ये दूल्हा बताया कौन? आय हाय, मैना जी को याद आ गया, नारद जी को 250 गाली माई ने सुनाया। आए देखो भैया, ब्याह कराना यज्ञ है, लेकिन सब ठीक रहा तो, नहीं तो माताएं 70 साल की भी हो जाएं तो उसको जरूर गरियाती हैं जिसने ब्याह कराया। बहुत गालियां सुनाती है माई लोग। हे भगवान, कई लोग तो दरवाजे नहीं आते। नारद जी खुद गायब हो गए। देखिए, इस प्रसंग में नारद जी नहीं आएंगे, बाद में जब सब शांति हो जाएगी तब आएगी। मां क्या कहती है? कहती है नारद कर मैं का बिगाड़, भवन मोर जिन बसत उपदेश उमहि जीन दीना बोरे लागी तप की पर घर घार कलाज न भीरा बाझ किया प्रसव प्रसव मैना मैया कहने लगी, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, बसा बसाया मेरा घर उजाड़ दिया उन्होंने। यदि नारद जी उपदेश न करते तो मेरी बेटी इस बावले के लिए कदापि तप न करती। भगवान उनका भला नहीं करे, मेरी बेटी को ऐसा दुख दिया, उनको भी दुख मिलेगा। लेकिन वो तो बांझ है, उनके न पत्नी है, न बिटिया, न बेटवा,
उनको क्या होगा? खैर भगवान कुछ सजा जरूर देगा। देने वाले चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ दे ही डालते। और ध्यान रखिएगा, कोई किसी का ब्याह करता नहीं है, ब्याह होता है। कैसे? जिससे जिसका होना होगा उसी से होता है, और जिससे हुआ है उसी से होना था। कई माता लोग, भाई लोग भी मेरा तो सब जीवन खराब हो गया। काहे? तुमसे ब्याह हो गया। और का पाथर से होता? मेरा ब्याह हो गया, तुमसे हो गया। अरे यार, नसीब में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। किसी के हिस्से में दाम आए, किसी के हिस्से में राम आए। जो भाग्य में है वही मिलेगा। दोष नहीं, इसको ठीक करो। मिल गया वही अपना है, जो अपना था वही मिला। जिस स्थान पर कथा हो रही है, इसके अलावा कई स्थान देखे गए होंगे हैं? इस स्थान का मेरे सिर पर ऋण है। आप श्रोता लोग हैं, उस आप सबका ऋण है। आदरणीय बाबूजी का, परिवारिक जनों का ऋण है। यह स्थान हमसे, आपसे, भाइयों से, सबसे उऋण करा रहा हमको, आपको। धन्य धरा जहां होई सतसंगा, धरा धन्य हो। हम आप ऋण शहडोल कई वर्षों से 10-12 वर्षों से कोई फ़ोन करता था, कथा कराओ, कथा कराना है महाराज, कथा कराना हो। मेरे आस्था पर 140 पर जब से कथा आती थी तब से मैं सुन रहा हूँ शहडोल में कथा करानी है। कई लोग होंगे, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब से बात करते होंगे। सौभाग्य आदरणीय बाबू जी को, भजन प्रताप जी को मिला। ये तो कब क्या होना सब निश्चित है, आप चाह कर इधर उधर नहीं कर सकते हैं। माँ मैना को रुदन करते देख, माँ भगवती पार्वती जी ने संभाला। माँ तुम ते मिटी कि विधि के अंकार, अस्तु मातु व्यर्थ जन ले माँ भगवान ब्रह्मा जी के लिए नारद जी ने कहा, न जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख। जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। बहुत भांति माँ ने समझाया, भगवती पार्वती जी ने, माई दोष किसी को नहीं लगाते। ऋषियों ने समझाया, आपकी बेटी नहीं है, जगत की माँ है। तब मैना हिमवंत्यनंदे पुनि पुनि पार्वती पदबन लगे हो न पुर मंगल गाना सजे समय। देवताओं का बुलावा गया, देवता लोग आए, भोजन करने लगे। माताएं गारी गाते, गायरी मधुर सुर दे विंध्य वचन सुनाई, सीताराम के भजो विंध्य वचन सुनाई, सीताराम के भजो। जी भोजन करहि सुर अति विलंब करी, भोजन करहि सुर अति विलंब गारी, सुनि विनोद सज पाई, सीताराम के भजो। हाँ सुनि विनोद सज पाई, सीताराम के भजो। देवता लोग भोजन पाए, जनवासे में गए। कुछ साधक लोग थे तो बैठे रहे मंडप में। भगवान ब्रह्मा पधारे, अपने कर से सिंहासन सजाए। कौन सा? जिस पर दूल्हा सरकार बैठेंगे। वह भगवती पार्वती ने मानसिक रूप से भगवान शिव से प्रार्थना की, बाबा दिव्य पीतांबर धारण करके भगवान शिव मंडप में प्रवेश किए। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, बरनि न जाई बैठे शिव विप्रन से हृदय सुमेरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा भोला, कर सिंगारु सखी सखियां ले आए। सारे देवता लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया। जगत की माँ, जगत जननी पारंबा माँ भगवती, मर्यादा की खान,
कौन वर्णन कर सकता है माँ की दिव्य छवि का। आज्ञा भई मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भगवान कौ सुन संशय सूर्यना। क्या लिखा बाबा ने, जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब। जो वैदिक विधि है विवाह की महामुनियों ने सब संपन्न करा दी। अब गही गिरीश कुश कन्या भवहि समर्पी जानी पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 हो। शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। सुमन वृष्टि नभ भई हर गिरजा कर भयउ विभाहो। सकल भुवन बलिराव दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मन बसु। अन्न कनक भाजन अन्न कनक भाजन बालचल जी ने माँ के कर को प्रभु शिव के कर में समर्पित किया। देवताओं ने जय जयकार किया। आप लोग जरा मानसिक आरती कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम सहितम विवाह के पश्चात बहुत सारी सामग्री हिमांचल जी ने दहेज में दी है, दहेज दिया। हाथ जोड़कर विनय किया। माँ मैना जी ने भी क्षमा याचना की और कहा, हे शिव जी, मेरी बिटिया उमा सबको प्राण के समान प्रिय है, सेवा में रखिएगा। बहुविध शंभु सासु समुझाई विदा की। माँ मैना ने पार्वती जी को शिक्षा दी, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। भगवान शिव सबको विदा किए, कैलाश पधारे। बहुत काल तक भगवत भजन करते हुए जब विदा है तब कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक जगत माउत पित शंभु भवानी, तहि सिंगार न करहु करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयो। तब जन्म वो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आए आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा महा। वृष के तु सुत कर चरित्र समझे परी। यग उमा शंभु विवाह जे नर नारी कल्याण का
जार मन वेद न पावहि पारो भरने तुलसीदास की अति मतिमंद गवार। भगवान शिव विदा लिए विदा किए कैलाश पधारे। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति भये और तब तारक नाम के असुर का वध हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव माँ भगवती शिवा का चरित्र समुद्रवत है, वेद पार नहीं पा सकते हैं, तो मैं क्या मति का मंद गंवार तुलसी गाऊंगा। जब बाबा जी नहीं गाएंगे तो हम लोग क्या गाएंगे। याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से यह कथा सुनकर भरद्वाज जी महाराज गदगद हो गए। बहुलाल सा कथा पर नयन नुनीर। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले अहो जन धन्य तब जन्म मुनि तुम ही प्रिय। आपको शिवजी प्राण के समान प्रिय हैं, अब आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं, ऐसा जाना। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कल राम जन्म की कथा सुनाएंगे और यह कथा माँ भगवती पार्वती जी के प्रश्न करने पर भगवान शिव माँ भगवती को सुनाएंगे।